नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। फुटकर व्यापारियों ने युवा मोर्चा के साथ किया नगर निगम का घेराव। मुख्यमंत्री की लोकवाणी का हुआ प्रसारण। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदस्यों ने कविता पाठ करते हुए किया रक्तदान। सौतेली बेटी से अनाचार करने वाला पिता हुआ गिरफ्तार। और अरुण सूर्यवंशी बने भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। फुटकर व्यापारियों को 2 वर्षों से दुकान का आवंटन नहीं होने के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर रोड कमला कॉलेज के समीप निर्मित दुकानों के लगभग 2 वर्षों में भी आवंटन नहीं होने को लेकर फुटकर व्यापारियों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने नगर निगम का घेराव किया और 10 दिनों के भीतर दुकानों का आवंटन नहीं होने पर भूख हड़ताल कर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुकान आवंटन की नोटिस को लेकर अधिकारी और महापौर अलग अलग बात कर रहे हैं। महापौर 12 व्यापारियों को नोटिस जारी होने की बात कह रही हैं, तो वहीं अधिकारी 23 व्यापारियों को नोटिस देने की बात कह रहे हैं, जो अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। 2 साल में 5 बार यह महापौर जी से यहाँ के निगम आयुक्त संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं। इन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। बड़ी गजब की बात है इस दुकान में, इस नोटिस में, कि जब यह फुटकर व्यापारी अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी बोलते हैं हमारे पास 23 लोगों की नोटिस है। जब यह महापौर जी से मिलते हैं तो महापौर जी बोलते हैं हमारे पास 12 लोगों की नोटिस है। तो ये यहाँ पे जो झोल दिख रहा है कि अधिकारी और महापौर के बीच में कोई तालमेल और दोनों की नोटिस के जो संख्या वो अलग अलग बताई जा रही है। कहीं ना कहीं हमें इसमें झोल लग रहा है। दूसरा, यहाँ पे 4 बार हो चुका है आप लोग का, 4 बार लगभग ज्ञापन दे चुके हैं। तो आज हमारी इसी विषय पे मांग है कि जल्द से जल्द, इससे पूर्व भी जब इन्होंने महापौर जी से मिला है, निगम आयुक्त जी से मिला है, तो वहाँ पे कहा गया है कि निगम की माली हालत ठीक नहीं है। उस माली हालत को देखते हुए इन्होंने ये तक के कर डाला, व्यापारियों ने ये डिसीजन लिया कि हम उस दुकानों का पैसा देंगे। ये स्थिति होने के बाद भी निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आज यहाँ से कई ऐसी महिलाएँ हैं, जो बड़ा दुखद भी है कि कईयों के अभी कोरोना काल में बहुत लोगों के यहाँ डेथ हुई है। उनके पति भी, ये जो महिलाएं हमारी जो पीछे खड़ी हैं, इनके पतियों का डेथ हो चुका है कोरोना में। इतनी बुरी स्थिति से वो फुटकर व्यापारी गुजर रहे हैं। हमारी आज यही मांग है कि 10 दिन के अंदर वहाँ पे जितने दुकानदारों को नोटिस है उनका शटर लगवाया जाए। अगर 10 दिन के अंदर निगम प्रशासन, महापौर जी वहाँ पे शटर लगा के निर्माण कार्य पूरा नहीं करती है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और चक्का जाम जैसी स्थिति ले आएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे व्यापारियों ने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नगर निगम परिसर में सभी धरने पर बैठ गए। इस मामले को लेकर उन्होंने उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर आवंटन की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के उपायुक्त ने कहा कि वहाँ 24 दुकानें निर्मित है और 24 फुटकर व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। ये कमला कॉलेज की दुकानों का है, जहाँ पे 24 दुकानें निर्मित हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। इसमें कार्रवाई चल रही है। इनके पहले भी ये लोग आए थे, तो उसमें बताया गया शासकीय काम के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जो भी है जिनके भी आवेदन है, इनको उनकी नोटिस पहले पूर्व में दिया गया है धारा 322 के अंतर्गत, उनको इस संबंध में विचार किया जा रहा है और संबंधित फाइल पुटअप हो रही है। शीघ्र प्रयास है कि अतिशीघ्र दुकानों को जो पात्रता रखते हैं उनको अतिशीघ्र दुकान अलॉट हो जाए। इनमें टोटल 24 लोग वहाँ दुकान बनी है और अपने पास जो नोटिस है वो लगभग 24 ही है। तो उसका परीक्षण चल रहा था और उसके साथ में कुछ एविडेंस हम लोग लगे थे
क्योंकि वो फोटोग्राफ्स और मिल जाएगा, तो कुछ फोटोग्राफ भी मिले हैं जो इनके पक्ष में क्या है, तो जो भी पीड़ित लोग हैं जिनकी दुकान हटाई गई वो यथाशीघ्र उनको दुकान अलाट हो जाएगी। कमला कॉलेज क्षेत्र में बने दुकानों में अब तक शटर नहीं लगाया गया है। यहाँ विगत 5-10 वर्षों से ठेले खोमचे में व्यापार कर रहे लोगों को ही इन दुकानों को बनाकर आवंटित किया जाना था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी इन दुकानों के आवंटन के लिए यहाँ के फुटकर व्यापारियों को उनके ठेले खोमचे हटाने के बाद नोटिस भी जारी किया गया। इस नोटिस के आधार पर ही उन्हें स्वावलंबन योजना की दुकानों का आवंटन किया जाना है, लेकिन अब तक दुकानों के आवंटन नहीं होने से क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं, जिससे उन्हें अपनी जीविका चलाने में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि अगर उन्हें दुकान का आवंटन शीघ्र कर दिया जाए तो वो अपने खर्च पर दुकान में शटर भी लगा लेंगे, लेकिन नगर निगम के द्वारा की जा रही सुस्त कार्रवाई के चलते अब तक यहाँ के फुटकर व्यापारियों को इन दुकानों का आवंटन नहीं किया जा सका है। कई बार आवेदन निवेदन कर थक चुके फुटकर व्यापारियों ने अब राजनीतिक सहारा लिया है और इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ज्ञापन देकर 10 दिवस का अल्टीमेटम देकर हड़ताल एवं चक्का जाम की चेतावनी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 18वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को राजनांदगांव शहर के नगर निगम सभागृह में सुना गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से प्रत्येक माह प्रसारित होने वाली लोकवाणी की 18वीं कड़ी में बातचीत की शुरुआत जय जोहार के अभिवादन के साथ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का खेती किसानी का राज्य है। हमारा मानना है कि किसान खुशहाल होगा तभी प्रदेश खुशहाल होगा। विकास की इसी दूरगामी सोच के साथ हमने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। आकाशवाणी की FM चैनल और विभिन्न टीवी चैनल में प्रसारित कार्यक्रम को राजनांदगांव जिले के लोगों ने टाउन हॉल में बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुना। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा टाउन हॉल में मुख्यमंत्री के लोकवाणी कार्यक्रम को आम जनता को सुनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। आम जनता के साथ नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित पार्षदगण एवं आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री की लोकवाणी कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक लोकवाणी कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जहां प्रदेश में हरियाली आएगी वहीं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। आज उनके द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में, साथ ही पर्यावरण की ओर किस तरह लोगों को प्रोत्साहित करें और टीकाकरण के लिए किस तरह उनको प्रेरित करें, इस पर उन्होंने अपनी बातें रखी जो बहुत प्रेरणादायक थी। उन्होंने कहा कि किसान न्याय योजना की जो हम राशि देते हैं, इसके अलावा हम अन्य फसलों पर लोगों को प्रेरित करने के लिए, साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए 10,000 प्रोत्साहन राशि उनको दिया जाएगा, ताकि पर्यावरण से हमारा छत्तीसगढ़ आगे पूरे लहलहा जाए। साथ ही उन्होंने यह बताया कि इस तरह कोरोना काल में हमारे यहाँ जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों में भी हमने लोगों को संभाला और टीकाकरण में आज हमारा छत्तीसगढ़ पूरा राज्य तीसरे स्थान पर है। हमारे यहाँ 18 वर्ष की आयु के लिए भी मुफ्त में हमारी सरकार ने, जब PM ने घोषणा नहीं की थी, तब भी हमारे CM ने उनके लिए व्यवस्था कराई और युवाओं के लिए सोचा। 45+ के लिए भी उन्होंने पहले से ही सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराया। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हित के लिए सोचते हैं, चाहे हमारे जनता के आर्थिक स्थिति के लिए हो, चाहे उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। आज हमारा जो लोकवाणी था वो मुख्य रूप से किसान न्याय योजना पे था, पर्यावरण के लिए था, साथ ही हमारे वैक्सीन के लिए था। इसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भूपेश है तो भरोसा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पे। राजीव गांधी न्याय योजना के साथ जितनी योजनाएं चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो आज लोकवाणी के माध्यम से संदेश दिया, लोगों को पूरी पौधारोपण अलग से जो खेत के ज़मीन में करने पर उन्होंने जो योजना बनाई है, उसके बारे में भी जो जानकारी दी बहुत अनुकरणीय है। पर्यावरण जैसी चीज़ को ध्यान देना आज पूरे विश्व में ज़रूरी है, जिसका पालन प्राथमिकता से छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की जो है वो कर रही है। और ये हम सबके लिए संदेश है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके इन योजनाओं को लोगों को अमल करने के लिए कहें। पौधारोपण के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। वो ग्रामीण के क्षेत्रों में भी जो उन्होंने बताया कि जहाँ पर ज़मीनों को पौधारोपण के साथ साथ
उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जा रही है। पौधा लगाने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपया प्रति एकड़ का प्रावधान भी रखा है, तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, जो कि लोगों के खाद, बीज, पौधे सब चीज़ों में काम आएगा और सहयोग करेगा। और एक छत्तीसगढ़ पर्यावरण के साथ हरियाली और एक उन्नत विकास के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य हर कार्य में हो बनकर उभरे, ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिसके लिए बहुत ही महत्व प्रशंसनीय बात है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए कोरोना टीकाकरण कारगर साबित होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना टीका लगाने की अपील की। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने विचारों और सरकार की योजनाओं को अवगत कराते हुए रेडियो वार्ता लोकवाणी की शुरुआत की है, जिसका 18वीं कड़ी का प्रसारण गत रविवार को लोगों ने तन्मयता से सुना। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। पिता के रिश्ते को शर्मसार कर अपनी सौतेली नाबालिग बेटी से अनाचार करने वाले कलयुगी पिता को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिता के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने अपनी सौतेली नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके साथ अनाचार किया है। इस मामले में पीड़िता द्वारा डोंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया कि उसके सौतेले पिता 31 वर्षीय मोहसिन खान ने उसकी मां के काम में जाने के बाद उसे अकेले पाकर उसके साथ 3 वर्षों से गलत काम कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था, जिससे पीड़िता हमेशा डरी रहती थी, जिस कारण आरोपी इस डर का फायदा उठाकर पिछले 3 सालों से उसके साथ अनाचार कर रहा था। 9/6/2021 को पीड़िता थाना हाजिरा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी छोटी बहन, इसकी मां इनके पिता की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया मोहसिन खान नाम के युवक से, और ये इसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे अपने नानी के यहाँ रहते हैं और एक छोटी बच्ची माँ के साथ रहती थी। तो वो बच्ची के साथ में इसका सौतेला पिता लगातार 3 साल से उसके साथ छेड़खानी और गंदा काम कर रहा है करके रिपोर्ट लिखित आवेदन पेश करी, जिस पर अपराध क्रमांक थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 308/21 धारा 354 का और 3-4 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था। और विवेचना के दौरान प्रार्थी और गवाहों के बयान के आधार पर धारा 376(3) और 506 भादवी 3-4 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया था। आरोपी का पता तलाश कर मिलने पर गिरफ्तारी की गई है। आरोपी की पहली पत्नी की मृत्यु कुछ वर्षों पूर्व हो चुकी है। आरोपी पीड़िता की मां से दूसरी शादी किया था। पीड़िता के मां के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे अपनी नानी के पास तथा पीड़िता अपनी मां के पास रहती थी। पीड़िता ने ये बात अपनी मां को भी बताया, लेकिन आरोपी के डर से वह चुप रहती थी। लेकिन पीड़िता ने कोशिश करके अपनी चाची के साथ थाने जाकर अपने सौतेले पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। इसके बाद थाने में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और आरोपी की पतासाजी की गई। आरोपी के मिलने पर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ ने जिला कार्यकारिणी का गठन कर सर्वसम्मति से अरुण सूर्यवंशी को जिलाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ ने अपने जंबो कार्यकारिणी का गठन कर अरुण सूर्यवंशी को अध्यक्ष का कमान सौंपा है। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए नरेश राम साहू, भानु यादव का मनोनयन किया गया। कोषाध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी टेम्बुरकर, प्रचार मंत्री गजानंद मिश्रा, असंगठित कार्यालय मंत्री कांतिलाल कोसरे का चयन किया गया। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य में श्रीमती हेमीन भगत, निर्मला साहू, ठाकुर राम, निर्मल साहू, सोमनाथ यादव, नरेंद्र साहू को शामिल किया गया। जिला राजनांदगांव के कार्य समिति बैठक एवं अन्य बैठकों में अखिल भारतीय मजदूर संघ, प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पंजीकृत यूनियनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री जिनका निवास राजनांदगांव जिले में हो, उसे विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव में कार्यरत कर्मचारी अरुण सूर्यवंशी को जिलाध्यक्ष के कमान सौंपने पर अपनी पहली प्राथमिकता संगठन को और मजबूत करना बताया है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बिना द्वेष के साथ ईमानदारी से करने की बात कही है। हमारे मुद्दे
प्रदेश महामंत्री लहरे जी द्वारा भारतीय मजदूर संघ जिला राजनांदगांव का रैली सौंपा गया है, जिसमें आंगनबाड़ी है, रेलवे है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो मजदूर संगठित हैं, उनके जो मांगे रहेंगी उसको पूरा करने के लिए मैं पूरा सख्त प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि मैं अपने वरिष्ठों से भी सहयोग लेता रहूं और उनका मार्गदर्शन लेता रहूं और उम्मीद करता हूं कि मुझे सहयोग मिलता रहे और कर्मचारी हित में मैं काम करता हूं, यही मैं उम्मीद करता हूं। जम्बो कार्यकारिणी गठन के दौरान भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित थे। राकेश रजक के साथ सुरेश देवराज, संकल्प न्यूज। विश्व रक्तदान एवं रक्तदाता दिवस के अवसर पर यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के रक्तदाताओं ने रक्तदान से जीवन दान का संदेश दिया और रक्तदान करते हुए कविता पाठ कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रक्त की कमी से होने वाली मौतों को रोकने और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान करने के लिए यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप का निर्माण किया गया है। इस ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों युवा जुड़कर राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर रक्तदान करते आ रहे हैं। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी और उनकी टीम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल बसंतपुर में रक्तदान किया और अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के माध्यम से निरंतर रक्तदान किया जा रहा है, जिससे अब तक सैकड़ों लोगों की जान बची है। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी का कहना है कि रक्त की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, जिसे देखते हुए उनके ग्रुप ने यह बीड़ा उठाया है कि अपने साथ सैकड़ों युवाओं को जोड़कर रक्त की आपूर्ति को सुचारू रखा जाए, ताकि आपात स्थिति में ज़रूरतमंद लोगों के लिए तत्काल रक्त की आपूर्ति हो सके। युवा रक्तवीरों को, युवा साथियों को 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो इस रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जो कि काबिले तारीफ है, उन युवा रक्तवीर साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो नज़दीकी ब्लड बैंकों पर जाकर अपना रक्तदान करते रहें। यूनुस ब्लड डोनेशन सतत ही इस रक्तदान के क्षेत्र में प्रयासरत है। हम यूनुस ब्लड डोनेशन ने हमेशा ही लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और युवा साथियों ने यूनुस ब्लड डोनेशन का बखूबी साथ निभाया है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज युवा साथियों का जागरूक होना बहुत ही खुशी देता है कि और युवा साथियों द्वारा जो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है रक्तदान के क्षेत्र में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में लगभग 1 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रक्तदाताओं की कमी की वजह से लगभग 75 लाख यूनिट ब्लड ही एकत्रित हो पाता है। ऐसे में रक्त की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। यही वजह है कि यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदस्य स्वयं भी रक्तदान करते हैं और लगातार अन्य युवाओं को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि रक्त की कमी की वजह से किसी की जान ना जा सके। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान करने वाले यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के ए पॉजिटिव रक्तदाता आसिम अहमद, AB पॉजिटिव रक्तदाता आरक्षक जतिन यादव, O पॉजिटिव रक्तदाता रामदास साहू, B पॉजिटिव रक्तदाता उमेश मतवाला सहित अन्य रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पुलिस विभाग में पदस्थ यूनुस कुरैशी साहित्यकार भी हैं। वह अपनी कविता के माध्यम से रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान करते हुए यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप से जुड़े उनके सदस्य कवि मित्रों ने भी रक्तदान किया और रक्तदान करते हुए रक्तदान के लिए प्रेरित करने वाली कविताओं का पाठ किया। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। रक्तदान है महादान, येला तुम मानव जी। रक्तदान है महादान, येला तुम मानव जी। रक्तदान में कोनो कमजोरी नहीं होए, येला तुम जानव जी। विपद परे ककरो काम आवे, मरत मन खेलते बचावे। विपद परे ककरो काम आवे, मरत मन खेलते बचावे। कोनो परिवार के आधार तो रक्तदान ले बाँची, तब ते जाके महान कहलावे और जिंदगी भर याद रखी पगला
वो परिवार बरते भगवान कहलावे, वो परिवार बरते भगवान कहलावे। आज के हमारे युवा साथी दुख ला नशा सन बांट लेते, प्यार मोहब्बत इश्क में अपने नस्ल काट लेते। हाँ, आज के हमारे युवा साथी दुख ला नशा सन बांट लेते, प्यार मोहब्बत इश्क में अपने नस्ल काट लेते। पगला तो खून गिरे भुइया ले कोनो सोना नहीं जागी। हाँ, तो खून गिरे भुइया ले कोनो सोना नहीं जागी, लेकिन हाँ अगर ते रक्तदान करबे ना तो काकरो दुख जरूर भागी, काकरो दुख जरूर भागी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंडई क्षेत्रीय राजपूत समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती धूमधाम से मनाई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। पुरातात्विक नगरी गंडई में रविवार को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए क्षत्रिय राजपूत समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ग्राम बुंदेली निवासी राजपूत क्षत्रिय समाज के उप समिति के अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने महामानव महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराणा प्रताप के वीर गाथा को भुलाया नहीं जा सकता। वे एक पराक्रमी योद्धा थे जिसने बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। हम लोग राजपूत क्षत्रिय समाज में जो हमारे युग पुरुष हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे एम हैं, उनकी जयंती हर साल मनाया करते हैं। ये उनका 481वां जयंती है। वो
समाज में संघर्ष के लिए हर समय न ही राजपूत समाज के लिए बल्कि सभी समाज के लिए, देश के लिए एक उन्होंने अपनी गौरव गाथा लिखी है। वो समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, इसलिए उन युग पुरुष को, देव पुरुष को हमारा सादर नमन। और उनकी जयंती हर साल हम 13 तारीख को छठवें महीने में मनाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के मौके पर राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सामाजिक बंधु उपस्थित थे। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भवानी बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जनहित के मुद्दों को उठाया और केंद्र सरकार सहित पूर्व की रमन सरकार को घेरा। पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह और पूर्व महिला बाल विकास मंत्री स्वर्गीय गीता देवी सिंह के पुत्र वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भवानी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनहित के मुद्दों को उठाया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्व की रमन सरकार और वर्तमान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने पूर्व की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव जिले में उद्योग की पहचान रही बीएनसी मिल का जीर्णोद्धार नहीं कर मिल की आरक्षित भूमि को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सांसद चाहे तो उचित पहल कर रिक्त भूमि का किसी न किसी रूप में जीर्णोद्धार करा सकते हैं। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन के प्रमाणित बीज की सप्लाई बंद होने से किसान दोगुनी दर पर बीज खरीदने मजबूर हैं। लगभग 5,000 प्रति क्विंटल की दर पर मिलने वाला प्रमाणित बीज के स्थान पर किसानों को बाजार से 10,000 प्रति क्विंटल की दर पर बीज खरीदना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र के दनिया मार्ग को लेकर कहा कि भू अर्जन प्रक्रिया के पूर्व छुईखदान दनिया मार्ग का निर्माण प्रारंभ होना अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए किसानों के साथ अन्याय किया गया। उन्होंने कहा कि एडीबी प्रोजेक्ट के तहत जिले में चल रहे निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन हेतु जिला प्रशासन की ओर से समिति का गठन कर निर्माण कार्य की समीक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले एक मुद्दा जो है, जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है छुईखदान से दनिया, जो उसमें जो जितना जो काम चल रहा है वो किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो मुआवजा के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। दूसरा मुद्दा जो मैंने उठाया है कि राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव पूरे लोकसभा में कोई बेरोजगार मतलब रोजगार का योजना नहीं है। जो बीएनसी मिल जो था, जो राजनांदगांव की जो पहचान थी, अगर उसको वापस कोई किसी प्रकार से अगर उसको वापस स्थापित किया जाए और एक रोजगार का गारंटी चालू किया जाए, तो उसके लिए उठाया। तीसरा मैंने मुद्दा उठाया है किसानों का, एक तो सोयाबीन हम लोगों को नहीं मिल रहा है और सेंटर सोयाबीन दे नहीं रहा है, और अभी जो सोयाबीन हम लोगों को जो खरीदी जो कर रहे हैं वो 10,000 रुपये क्विंटल हो रहा है। बिक्री के टाइम पे हम उतना नहीं कमा सकते। अभी के डीजल और जो क्या कहते हैं खाद का जो रेट बढ़ गया है, उतना तो हमको पैसा नहीं मिलने वाला। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि अभी तक हम लोग किसान को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है, सोयाबीन का नहीं मिला है, धान का नहीं मिला है, चना का नहीं मिला। और मैंने कहा धन्यवाद दूंगा भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने एटलीस्ट हमारा धान खरीदा और बोनस दिया, उसी के बदौलत आज हम लोग किसानी कर पा रहे हैं। चौथा मेरा जो मुद्दा है वो जो है जो समूह का, जिसको मैंने आपको बताया जो उन समूह के साथ अन्याय हुआ है, उस पर मैं निवेदन करूंगा सरकार को कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएं और जांच करें और दोषी को बंद करें। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भवानी बहादुर सिंह ने नक्सल प्रभावित वनांचल आदिवासी क्षेत्र के जर्जर सड़कों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम खरखाटोला तक 7 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के इंतजार में ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जा रहा है। वहीं डोंगरगढ़ क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर 1 करोड़ की राशि का बंदरबाट भाजपा शासन में हुआ है और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के महिला समूह के साथ धोखाधड़ी के मामले को लेकर कहा कि अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार के लिए 0% ब्याज दर पर लाखों रुपए महिला समूह को उपलब्ध कराया जा रहा है, किंतु इनमें से अधिकांश महिला समूह के साथ विभाग प्रभारियों द्वारा राशि के लेन देन के समय भारी पैमाने में लूट खसोट की जाती है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गंडई में करंट लगने से घायल जंगली उल्लू की उपचार के बाद भी मौत हो गई। गंडई क्षेत्र के प्राकृतिक वादियां दुर्लभ जीवों से भरी हुई है। ऐसे ही दुर्लभ प्रजाति के सुनहरे काले रंग का
चित्तीदार उल्लू वन विभाग के कार्यालय और नगर में कौतूहल का विषय रहा। ग्राम सिंगारपुर स्थित ट्रांसफार्मर के तारों से उल्लू टकराकर ट्रांसफार्मर के नीचे गिर पड़ा, जिसके चलते उल्लू के पैर में जख्म होकर सूजन आ गया, जिस पर गंडई वन अमले की नज़र पड़ी। अधिकारी घायल पक्षी को लेकर पशु चिकित्सालय गंडई ले आए। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप इंदुलकर ने उसका इलाज किया। कल शाम के मेरे पास वन विभाग से सूचना आई डीपी रेंजर दुबे साहब के माध्यम से कि एक जंगली उल्लू अचानकपुर के ट्रांसफार्मर के पास गिरा पड़ा हुआ मूर्छित अवस्था में मिला। उसको लेकर आए हैं यहाँ पर शाम के। अब मुझे आने के बाद उन्होंने देखा, उन्हें निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि उसके बाएं पैर में जख्म लगा, करंट लगा हुआ था। वो स्वस्थ था उस समय, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसे अपना प्राथमिक उपचार किया है और प्राथमिक उपचार करने के पश्चात उसको डिपो में सुरक्षित रखा गया है। उसके जो अंग पे जो इसमें जहाँ करंट लगा है उसके सूजन कम करने के लिए और थोड़ा सा उड़ सके इसके लिए उन्होंने प्राथमिक उपचार कर उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की है। गंडई का वन अमला पहली मेटा वन क्षेत्र की ओर से लौट रहा था। वापसी के दौरान ग्राम सिंगारपुर स्थित ट्रांसफार्मर के नीचे उन्हें बेहोशी की हालत में जंगली उल्लू दिखाई दिया, जिसे देखकर वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक गढ़पाले, डिप्टी रेंजर मुकेश दुबे और परिसर रक्षक सुनील ठाकुर ने उल्लू को पशु चिकित्सालय गंडई में इलाज के लिए भेजा। पशु चिकित्सालय में डॉक्टर संदीप इंदुलकर ने इंजेक्शन लगाकर प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम भैंसरा की पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच एवं सचिव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में आने वाले ग्राम भैंसरा की पूर्व सरपंच श्रीमती दुर्गेश्वरी विश्वकर्मा डोंगरगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि अपने कार्यकाल में सामुदायिक भवन 2017-18 एवं सीसी सड़क का निर्माण 2018-19 में ग्राम कटली में विभिन्न मदों से करवाया था। चूंकि कार्य समय में कुछ राशि का ही आहरण किया गया था, शेष राशि बचा हुआ था। 5 मार्च 2020 को दुर्गेश्वरी विश्वकर्मा ने अपना सरपंच का चार्ज नया सरपंच चंपाबाई को सौंपा, जिसमें नई सरपंच, पंच एवं सचिव के सामने यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन से राशि आने पर पूर्व सरपंच दुर्गेश्वरी विश्वकर्मा को दिया जाएगा। लेकिन शेष राशि 1 वर्ष पहले ही ग्राम पंचायत में आ चुका है, लेकिन अब तक सरपंच और सचिव पूर्व सरपंच को शेष राशि देने के लिए कतरा रहे हैं। मामला ये है कि मैं जो निर्माण कार्य करवा रहे हूँ ऊपर पैसा शासन से नहीं आ रही से, पर अभी आ चुके हैं पंचायत में। तो सरपंच सचिव मन हाँ साफ मना करते कि आप लोग पैसा नहीं देना ऐसे करके। और मैं हाँ मटेरियल खरीदे हूँ, मटेरियल वाले मन दुकान वाले मन मोला बहुत परेशान करके रखे हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सरपंच सचिव मन हाँ साफ मना करते थे कि मैं पैसा नहीं देना मना कर। कितना पैसा है पता है? बच्चा मन हुए। कितना राशि 2,81,000। शिकायत कहाँ की आपने इसकी? जनपद पंचायत में सीओ सर के पास करे रहे हूँ शिकायत, उसके बाद फिर जिला में अध्यक्ष मैडम के पास शिकायत करे रहे हूँ। यहाँ से सिर्फ ये जानकारी आती कि कार्रवाई करे जाते करके, लेकिन क्या कार्रवाई होती है कर कोई जानकारी नहीं। पूर्व सरपंच दुर्गेश्वरी विश्वकर्मा द्वारा प्रेस क्लब डोंगरगढ़ को बताया गया कि वर्तमान सरपंच सचिव द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। इस संदर्भ में पूर्व सरपंच न्याय के लिए जगह जगह गई, लेकिन उन्हें सिर्फ तसल्ली दी गई कि जांच चल रहा है, जवाब कोई नहीं देता। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।